नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एस्ट्रो मनीष शर्मा की ओर से इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिव्य चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सनातन परंपरा में सच में बहुत ही शुभ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं अभिमंत्रित लाल गुंजा की माला की। हम जानेंगे कि इसके पीछे की प्राचीन मान्यताएं क्या हैं और इसका असली महत्व क्या है। बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये लाल गुंजा चीज क्या है। देखिए, सनातन धर्म की प्राचीन मान्यताओं को अगर हम देखें तो इस दिव्य माला को अत्यंत शुभ बताया गया है। विशेष रूप से इसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक बहुत ही अचूक और सशक्त माध्यम माना गया है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला बीज सदियों से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया। अगर हम इसके भौतिक स्वरूप की बात करें तो लाल गुंजा असल में एक बहुत ही छोटा सा लाल और काले रंग का बीज होता है, पर इसका इतिहास वो बहुत गहरा है। पुराने समय में इसे सिर्फ पूजा पाठ में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि लोग इसके बहुत ही सुंदर आभूषण भी बनाते थे। और एक बड़ा ही मजेदार तथ्य यह है कि पुराने जमाने में व्यापारी और सुनार इन बीजों का इस्तेमाल वजन तोलने के लिए करते थे। जी हाँ, क्योंकि इन बीजों का वजन कुदरती तौर पर लगभग एक समान ही होता है ना कमाल की बात। अब रंगों की बात करें तो हर रंग का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व होता है। सही कहा ना। लाल गुंजा का जो ये एकदम चटक लाल रंग है, धार्मिक मान्यताओं में इसे सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का प्रतीक मान लिया गया है। सनातन परंपरा में लाल रंग वैसे भी ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि का ही तो प्रतीक है। बस इसीलिए लाल गुंजा को स्वाभाविक रूप से धन और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। यही देवीय संबंध इस छोटे से बीज को इतना खास बना देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा, यानी धन और समृद्धि। परंपराओं के अनुसार शुक्रवार का दिन जो माता लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन इस लाल गुंजा की माला को उनके श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। उसके बाद इसे तिजोरी या जहाँ भी धन रखा जाता है वहाँ रख दिया जाता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि ऐसा करने से उस जगह पर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आर्थिक तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। धन प्राप्ति के अलावा इसका एक और बहुत ही अहम लाभ है, नजर दोष से बचाव। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों को या उनके चलते फिरते व्यापार को अचानक से नजर लग जाती है और बेवजह रुकावटें आने लगती हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिद्ध की हुई लाल गुंजा की माला को गले में पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। ये उन लोगों के लिए और उनके काम धंधे के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा ढाल का काम करती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा फायदा है नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। देखिए, हमारे आसपास के माहौल में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा होती है। ऐसा माना जाता है कि ये माला एक आध्यात्मिक कवच की तरह काम करती है। जब इसे पहना जाता है तो ये शरीर के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य घेरा बना देती है जो बुरी तरंगों और नकारात्मक प्रभावों को हमसे मीलों दूर रखता है। मानसिक शांति बनाए रखने का ये एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली तरीका है। और इसके फायदों की इस लिस्ट में जो चौथी बात है वो सीधे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। आज भी बहुत से घरों में छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं को नजर लगने से बचाने के लिए लाल गुंजा के दानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सच कहा जाए तो ये छोटी सी चीज परिवार के प्यार, वात्सल्य और सुरक्षा की भावना से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। इस माला को धारण करने के कुछ बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक नियम हैं। सबसे पहले शुक्रवार की सुबह एक पवित्र स्नान करना होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाती है। फिर इस माला को उनके चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ इसे गले में पहन लिया जाता है या फिर तिजोरी में रख दिया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी पवित्रता बनाए रखना, मतलब माला का पूरा सम्मान करना और उसे हमेशा एकदम साफ जगह पर ही रखना। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। मान्यताओं के आधार पर यह माला विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है जो लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं। साथ ही जिन लोगों को हमेशा नजर दोष का डर सताता रहता है या जिनके मन में माता लक्ष्मी की कृपा पाने की सच्ची चाहत है, वे सभी लोग इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार भी है, किसी भी धार्मिक चीज का असर सिर्फ उसे पहन लेने भर से नहीं हो जाता।
उसके पीछे इंसान की सच्ची श्रद्धा, उसकी सकारात्मक सोच, उसके अच्छे कर्म और नियमित पूजा पाठ का होना बहुत जरूरी है। ये इस बात का एक बहुत ही सुंदर रिमाइंडर है कि सफलता हमेशा ईमानदारी, कड़ी मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास के तालमेल से ही मिलती है। जो भी दर्शक इस विषय के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं या फिर सिद्ध और अभिमंत्रित लाल गुंजा की माला प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर संपर्क विवरण मौजूद है। किसी भी तरह के समाधान के लिए एस्ट्रो मनीष शर्मा जी से 7503835325 पर संपर्क किया जा सकता है। अगर ये जानकारी और ये पूरा विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या सारी शक्ति केवल इस पवित्र वस्तु के ही अंदर है, या फिर ये सच्ची भक्ति और इंसान के अच्छे कर्म हैं जो असल में समृद्धि का रास्ता खोलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कर्म और आस्था के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाता है। इसी सोच विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।